हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टू ड्रामा लवर्स प्लेनेट। एंड मैं हूँ आपकी स्वीट दीप्ति और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिंड्रेला एंड द फोर नाइट्स का सेकेंड एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत में हम कांग जी वून को देखते हैं जो कि यूनहा वोन की बहुत ज़्यादा बुरी तरह इंसल्ट कर रहा था। कांग जी वून यूनहा वोन को बोलता है कि क्या तुम्हें पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, और पैसे उसके आगे फेंक देता है। जिस पर ह्यूनमिन कुछ भी नहीं बोलता है बल्कि एक स्माइल देते हुए वो पैसे उठाता है और वो पैसे उसके पॉकेट में डालते हुए बोलता है कि तुम हिम्मत भी मत करना मेरी फियांसी से ऐसे बात करने। जिस पर कांग जी वुन बोलता है कि तुम्हारे फियांसी, हाँ। और फिर वो दोनों जैसे ही लड़ने लगते हैं तभी हाई जी कांग जी वुन को रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है, और फिर उसके पीछे पीछे कांग जी वुन भी चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जब कांग जी वून हाई जी का पीछा कर रहा था तो यूनहा वोन आती है और कांग जी वून को पैसों की वैल्यू समझाने लगती है कि तुम ये पैसे ऐसे ही किसी के भी आगे फेंक नहीं सकते हो, इनकी वैल्यू तुम्हें समझनी ही होगी। और फिर कांग जी वुन उसको एकदम से धक्का दे करके उसके करीब आकर के बोलता है कि तुम हो कौन, तुम होती कौन हो जो मुझे समझा रही हो, देखो मुझसे दूर ही रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिस पर यूनहा वोन बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन बेटर यही रहेगा कि तुम पैसों की वैल्यू सीख लो, क्योंकि आगे जा कर के अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यही है कि तुम अभी पैसों की वैल्यू समझ लो ताकि आगे का फ्यूचर तुम्हारा सिक्योर रहे, और किसी की भी फीलिंग्स के साथ ऐसे खेलना बंद कर दो। तभी कांग जी वुन चुपचाप चला जाता है और यूनहा वोन वहाँ पर रह जाती है। अब हाई जी वहाँ पर रो रही थी, इसलिए कांग जी वोन हाई जी को चुप करवाता है और उसे बोलता है कि चलो अब घर पर चलते हैं, और वो दोनों घर पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ह्यूनमिन यूनहा वोन को मनाने के लिए बाहर आता है, जहाँ पर यूनहा वोन बोलती है कि तुम भाइयों के लिए ना पैसों की कोई कीमत नहीं, तुम किसी की भी इंसल्ट ऐसे ही कर सकते हो, तुम्हारे लिए किसी की फीलिंग कोई मायने नहीं रखती है। और ये सब बोल करके वो उसके सारे एसेसरीज और जो उसकी ड्रेस होती है वो वापस करके चली जाती है, और इवन अपनी सैंडल तक वहाँ पर छोड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम कांग जी वून और हाई जी के बीच में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग देख रहे हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कांग जी वून के दिल में हाई जी के लिए कुछ फीलिंग्स थी, बट शायद हाई जी के दिल में अभी तक कांग जी वून के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो सिर्फ ह्यून मिन से ही प्यार करती थी। ह्यून मिन को भी पता लग गया था कि उसके ग्रैंडपा ने उसने जो करतूत करी थी उसके बदले में उसकी अरेंज मैरिज फिक्स कर दी है, और अब उसे अपने फियोंसी से मिलने जाना है। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है ग्रैंडपा को यूनहा वोन बहुत अच्छी लगी थी, और अब वो यूनहा वोन को एक टीचर के रूप में अपने घर पर लाना चाहते थे ताकि उनके बिगड़ैल जो पोते थे वो ठीक हो जाएं। ग्रैंडपा बताते हैं कि यूनहा वोन उन्हें तब अच्छी लगने लगी थी जब वो ह्यून मिन से अपोलोजाइज करवाती है और कांग जी वोन को पैसों की वैल्यू समझा रही थी। हाँ जी बिल्कुल, ग्रैंडपा यूनहा वोन और कांग जी वोन की बातें सुन रहे थे तब। अब हम यूनहा वोन को देखते हैं जो कि जल्दी से अपना सारा घर का काम ख़त्म करती है, सारे बर्तन धोती है और अपने स्टेप मदर को बोलती है कि क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है कॉलेज के लिए और मैं कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ। जिस पर उसकी मोम बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम दोनों को पढ़ाऊँ। अरे हाँ, अब मेरे समझ में आया कि तुम क्यों नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बहन का वो सिलेक्शन हो। तुम चाहती थी कि बस तुम्हारा सिलेक्शन हो और तुम कॉलेज में पढ़ने जा सको, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली हूँ। अब यूनहा वोन ने अपने दिल में ठान लिया था कि अब मैं बहुत मेहनत करूँगी, पार्ट टाइम जॉब्स करूँगी और फिर कॉलेज में जाऊँगी। मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हो।
वहीं दूसरी ओर यूनहा वॉन ह्यूनमिन की फियोंसी है, ये बात पूरे सोशल मीडिया में फैल गई थी और उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें यूनहा वॉन और ह्यूनमिन के बीच की बात चल रही थी कि वो उन्होंने कैसे उसको सामने लाया, वो उसकी फियोंसी है ये वो। और जैसे ही उसकी स्टेप मदर बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यूनहा वॉन है, तो उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो इस लायक है ही नहीं कि वो किसी की भी फियोंसी बन सके। वहीं दूसरी ओर यूनहा वॉन बहुत दिल लगाकर काम कर रही थी दुकान में और अपने बॉस को बोलती है कि मैं देखो आज कितना अच्छा काम कर रही हूँ, है ना बॉस। तो उसके बॉस बोलते हैं हाँ तो। फिर वो बोलती है कि अरे वैसे आज सैलरी का दिन है ना। तो उसका बॉस बोलते हैं हाँ तो यूनहा वॉन बोलती है कि क्या आप मुझे 3 महीने एक्स्ट्रा में प्लीज़ एडवांस में दे सकते हैं, मुझे अपने कॉलेज में जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है प्लीज़। तो उसका बॉस बोलते हैं नहीं, चुपचाप काम करो, ज़्यादा ख्वाब मत देखो। अब यूनहा वॉन को समझ में आ गया था कि ऐसे बात नहीं बनने वाली है, इसलिए वो 11 पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। अब ग्रैंडपा के सेक्रेटरी यूनहा वॉन को उनके पास लेकर के जाते हैं। जब यूनहा वॉन उनके पास जाती है तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है, ये तुम्हारे क्लॉथ्स पे क्या लगा हुआ है। तब यूनहा वॉन बोलती है अरे सॉरी ये तो मैं वो काम कर रही थी ना, तब सॉस लग गया। तब ग्रैंडपा बोलते हैं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, आओ ना बैठो, कंफर्टेबल रहना। अब ग्रैंडपा के सेक्रेटरी यूनहा वॉन को वो घर दिखाते हैं जहाँ पर वो तीनों रहते थे और बोलते हैं कि ये ऐसा है, यहाँ पर जिम है, यहाँ पर ये गेमिंग रूम है। तो यूनहा वॉन बोलती है कि इतना बड़ा घर, इतने बड़े घर में बस वो 3 रहते हैं। अब उनके सेक्रेटरी ह्यूनमिन के बारे में बताते हैं कि वो मंझले पोते हैं और उन्हें लड़कियों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तब एकदम से उनके सेक्रेटरी को रोक करके उनके ग्रैंडपा बोलते हैं कि टोटल प्ले बॉय है। फिर बारी आती कांग जी वून की, तो वो बताते हैं कि कांग जी वून को लड़ना बहुत पसंद है, वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और ये सबसे बड़े पोते हैं। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये एक नंबर का ठग है, डॉन है। अब बारी आती है सबसे छोटे वाले की, कांग स्यो वू। वो बताते हैं कि वो एक सिंगर है, इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और इन सब पे। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये भी टोटल यूजलेस है। वो बताते हैं कि ये तीनों के तीनों एक नंबर के बिगड़ैल हैं और तुम्हें इन्हें सुधारना होगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैंने 5 शादियाँ कर ली हैं लेकिन इनको नहीं सुधार पाए। तुम्हें इन्हें सुधारना होगा, जिसके बदले में मैं तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस दूंगा, तुम्हारे घर के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा घर दूंगा और साथ ही मैं तुम्हारी मॉम को बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम्हारी जो रियल मदर है उनकी अस्थियों को मैं लाइफ टाइम वहाँ पर रखवाने के लिए पैसे दे दूंगा परमानेंटली। जिस पर यूनहा वॉन एक बार तो खुश होते हैं लेकिन फिर बाद में वो बोलती है कि मैं इन सभी को टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं अरे नहीं जल्दी क्या है, जैसे ही तुम्हें टाइम मिले तुम सोच लो समझ लो अच्छे से, 2-3 दिन लो और फिर बता देना अपना डिसीज़न। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि ह्यूनमिन एक लड़की के पास आता है जो कि उसकी फियोंसी थी, जिसके साथ उसके ग्रैंडपा ने उसकी अरेंज मैरिज फिक्स कर दी थी। अब वो वहाँ पर भी आकर के उसे बटर करने लग जाता है, फ्लैटरिंग करने लग जाता है। जिस पर वो लड़की बोलती है कि तुम रुकोगे नहीं, हाँ मतलब हर जगह तुम फ्लर्ट करना शुरू कर देते हो। अब ह्यूनमिन समझ जाता है कि ये लड़की ऐसे नहीं पटने वाली है, इसलिए वो सोचने लग जाता है कि मैं क्या करूं कि इससे पंडा छूट जाए यार, क्योंकि इस लड़की ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं तो तुमसे शादी करके रहूंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। अब ह्यूनमिन हाईजी को देखता है और उसे देखते ही एकदम से गले लगा लेता है अपनी फियोंसी को जलाने के लिए, ताकि वो वहाँ से चली जाए। और उसे लगता है कि ये भी कम है तो वो उसे किस तक कर देता है। उसके बाद उसकी जो फियोंसी थी वो चली जाती है और हाईजी बोलती तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना किसी की फीलिंग से। फिर ह्यूनमिन बोलता है सो सॉरी एंड थैंक यू, नाउ यू मे गो। तब हाईजी उसे थोड़ा सा लंबा चौड़ा लेक्चर देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है।